औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिअददि कुल्ली मालूम लका इन्ना अतना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जो भाई परेशान है दुरूद पाक की कसरत रखें, इस्तग़फ़ार की और आयत करीमा की कसरत रखें, नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की और इस्तग़फ़ार, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और जैसा कि हमने आपको कल खुला ऐलान किया था कि आज हम सीमेंट सेक्टर की नाक काटेंगे और काट दी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आज 774 पॉइंट प्लस थी, मुझे अच्छी तरह याद है। एक नहीं 1000 मैसेज मैंने तमाम ग्रुपों में कहा कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं, अपना स्टॉप लॉस लगाएं, अपना स्टॉप लॉस लगाएं और माल को सेल करने की कोशिश करें। 50%, 60%, 40%, 30% माल सेल करें। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फजल किया है, बड़ा अच्छा माल बेचा था और उसके बाद कुछ माल नीचे बाई की है और कुछ माल में नुकसान भी हुआ है, खासतौर पर प्रीमा में और SLGC में 1 रुपये का नुकसान हुआ है, 1 रुपये का एवरेज मिला के। बाकी कोई मसला नहीं है। और हफ्ते का आज दूसरा रोज था और मंदी देखने में आई है। और मंदी की मेन टेंशन आगे बताता हूँ मैं आपको। आज मार्केट का जो हाई लगा था, कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट आज इंशाल्लाह 15,000 को टच करेगी और 170 का मेरा टारगेट था। पहला टारगेट था मेरा 14,570 को मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए, तुझे पता होगा, सब भाइयों को मैंने बताया था। उसके बाद ये 570 14,570 के ऊपर खड़ी होगी तो 15,000 को टच करेगी मार्केट। पहला टारगेट होगा 14,770 और 840 का, उसको सस्टेन करते हुए मार्केट ने आज अपना हाई लगाया 15,093 का। और मार्केट जो है वो तकरीबन आज के दिन में जो प्लस हुई 990 पॉइंट प्लस हुई। और उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई, वॉल्यूम इंतहाई कम थे और बाद में मार्केट में ज़्यादा सेलिंग आ गई। वॉल्यूम कम होने के बाद सेलिंग आई तो वॉल्यूम बढ़ा और 419 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और आज का जो लो लगा मार्केट का वो तकरीबन 1,13,000, पहले 15,000 की सतह में तोड़ा, फिर 14 की तोड़ा और 1,13,000 के ऊपर मार्केट ने लो लगाया 418 का, 1,13,000 का। और उसके बाद फाइनली मार्केट 13,568 के ऊपर बंद हुई, 533 पॉइंट की कमी हुई। और मेन वजह ये थी आज मार्केट गैप ओपनिंग से ओपन हुई थी और तकरीबन 259 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट ओपन हुई थी। उसके बाद मार्केट मुसलसल कंटिन्यू मॉनेटरी पॉलिसी को वेलकम किया मार्केट ने, जो 1% कम किया कल स्टेट बैंक ने। और हमने आपको बोला था कि हम माल सेल करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान मार्केट मैंने आपको बताया 990 पॉइंट प्लस हुई। उसके बाद सेलिंग देखने में आ गई और तमाम दिन सेलिंग का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद तकरीबन मार्केट 683 पॉइंट मंदी के ऊपर आई, 1,13,418 का हाई लगाया, लो लगाया। और उसके बाद पॉइंट की बात कर लेते हैं। आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऑयल एंड गैस के थे। वॉल्यूम रेट की बात करते हैं तो आज वॉल्यूम रेट में 3 रुपये 95 पैसे कमी के साथ SLGC का स्टॉक रहा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि डिविडेंड नहीं दे रहा। SLGC की र्यूमर यही है, मार्केट में अफवाह यही है, जिसकी वजह से आज इसमें सेलिंग आई है कि पहले डिविडेंड देने का मूड था, अब डिविडेंड नहीं दे रहा है SLGC का स्टॉक। तो आज इसमें सेलिंग देखने में 3 रुपये 95 पैसे के ऊपर नीचे लो लगा और उसके बाद 3 रुपये 4 पैसे के ऊपर। और उसके बाद 54 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, कल 22 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। DCL 29 पैसे कमी के साथ प्रीमा नीचे का फ्रीज लगा, कोसम में 35 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके बाद मैपल लीफ में भी कमी हुई, DG खान में भी 2 रुपये 72 पैसे की कमी हुई और पावर सीमेंट में भी कमी हुई। सीमेंट सेक्टर में आज हमने बाटे में थे, शॉर्ट सेलिंग में थे और आपको कल खुला ऐलान भी किया था। अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, अपन तो अपना काम है भाई, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता अल्लाह के फजल के बाद और अल्लाह ताला और नबी पाक के करम के बाद। अल्लाह ताला आपको आसानी पैदा करे। और उसके बाद OGDC की बात कर रहा था, ऑयल एंड गैस में आज अच्छा काम हुआ और OGDC के पॉइंट है खाली स्टॉप यार। OGDC में आज 2 रुपये और 72 पैसे की इजाफा हुआ। ये मैंने आपको कल बताया था 202 में खरीदिएगा और अच्छा लगता है। 207 रुपये 90 पैसे का हाई लगा। उसके बाद सेलिंग आई। आज का मैन ऑफ द मैच मैं था, 207 रुपये 40 पैसे में बेचा। और उसके बाद PSO आज डॉक्टर आसिफ ने बड़ा अच्छा बेचा था, 59.40 में कह रहा था मैंने बेचा। और उसके बाद PSO में भी आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है। SNGP में 31 पैसे की कमी हुई है और SLGC में भी तकरीबन जो है वो अब सेलिंग बंद होनी चाहिए। कल बेहतरीन लेवल होगा बाइंग का, मैं बताऊंगा आपको। आज मैंने ODDC PPL PSO की, मारी की, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL की और छोटे गंदारे बड़े गंदारे की बड़ा ज़बरदस्त कॉल दी थी।
उसके बाद ये OGDC PPL भी माइनस के ऊपर बाय कॉल दी थी। तो सारा दिन मार्केट अच्छा बिहेव करवाया और सबसे ज़्यादा पॉइंट थे आज ऑयल एंड गैस के। PPL के 73 पॉइंट थे, OGD से 58 पॉइंट थे, PSO के 51 पॉइंट थे, UBL के 48 पॉइंट थे, सिस्टम के 40 पॉइंट थे, पाकिस्तान ऑयल फीड के 30 पॉइंट थे और कैल के 22 पॉइंट थे और पैकेजेस के भी तकरीबन 18 पॉइंट थे। और आज सबसे ज़्यादा जिसमें कमी हुई उसमें आज के दिन में HMB में 67 पॉइंट की कमी हुई, हक्को में 70 पॉइंट की कमी हुई, इफट में 63 पॉइंट की कमी हुई, बैंक अल्फला में 57 पॉइंट की कमी हुई, SBL में 46 पॉइंट की और मिजान बैंक में 40 पॉइंट की और एग्रो में 36 पॉइंट की कमी देखने में आई। और मंदी की मेन वजह ये है कि मंदी की वेग में जो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिटायर्ड जनरल को और कर्नल और मेजर वगैरह हजरात ने इंडिया को वार्न किया कि आप एहतियात से काम करें वरना हम बांध देंगे और गांठ खोल देंगे। तो इसलिए मार्केट में आज प्रेशर देखने में आया और बॉर्डर लाइन के ऊपर भी कशीद किया और इंडिया भी जंग की तैयारी में मसरूफ है। और अभी देखना होगा कि सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है और उसमें इंडिया और पाकिस्तान किस करवट उठ बैठता है। जब तक ये कट्टा बंद नहीं होगा तेरी ठुकती रहेगी और तू स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो। और डॉक्टर जो भी बाय कॉल दे भाई अपना हिसाब किताब देख के अपना स्टॉप लॉस लगा के आपने काम करना है। और प्रीमा के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रीमा का एक लेटर लगा था, प्रीमा मुझे अब इसकी गेम दी एंड नजर आती है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ सबसे ज़्यादा फ्रीज हो गया, बेचा नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये है, उसके बाद सबसे पहले SNGC और उसके बाद ये प्रीमा है। तो भाई प्रीमा वाले कल आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर जो भी काम कीजिएगा अपने रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर और एहतियात से काम कीजिएगा। हम जो है इसको कल बेचेंगे या रखेंगे वो हमारा मसला है, आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। और इसके अलावा ट्रीट में भी आज इजाफा हुआ है। और बात करते हैं वॉल्यूम, आज के दिन में कम थे, सरमायाकार हिम्मत हार चुके हैं, आप सरमायाकार की हिम्मत टूट चुकी है, पोर्टफोलियो गिरते जा रहे हैं रोज बरोज और एडम संभलने में नहीं आ रहे। इंडिया पाकिस्तान की जंग की वजह से यही खबरें रोज बरोज मार्केट को तबाही के ध्यान पर लेके जा रही है। पाकिस्तान भी तैयार है और इंडिया भी तैयार है और इसी वजह से मंदी है। और आगे आने वाले दिनों में खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का ये मामला क्लियर होंगे। तो आई में बोर्ड का इजलास 9 मई को होएगा और उसमें 2.2 अरब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये बात मार्केट को सहारा देगी। मॉनेटरी पॉलिसी की जो तवक्को थी 25 पैसे और 50 पैसे की थी, 1 रुपया कम हो गई है मॉनेटरी पॉलिसी और बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। और इंडिया का मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान पिछले दिनों में भी आपके सामने है कि मार्केट ने 1,18,000 से ऊपर सी मार्केट ट्रेड हो रही थी, उसके बाद 1,10,031 के ऊपर मार्केट आई है और आज भी मार्केट में मेरे ख्याल में 1,13,578 के ऊपर बंद हुई है। थोड़ी सी मार्केट मजीद भी डाउन हो सकती है। ये मैंने पेपर तमाम ग्रुपों में शेयर कर दिया है, इसमें देख ले, ये तमाम ग्रुपों में शेयर है। और उसके बाद मैं जो भी बात करता हूँ झूठ नहीं बोलता, आपके ऊपर बात करता हूँ और आपने केयरफुल होकर काम करना है। जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है चंडे मार के लंबा पा दे उस्ताद जी, मैं तेरे साथ हूँ। और कैश इन हैंड रखें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, 30, 40, 60% का काम करें, उसमें से भी 30-40% बेच दें और आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और डिप में आप कोशिश करें, ऑटो में काम करें, रिफाइनरी सेक्टर है ये अच्छा लगता है, OGDC PPL PSO मारी पेट्रोलियम और ये अच्छा लगता है। और डिप में अगर सीमेंट सेक्टर मिलता है, कल मार्केट में मजीद भी हो सकता है कुछ मंदी की खबर आ जाए और ऊपर के स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। कल मैंने आपको बताया था कि ऊपर की स्टॉक पर आप मेरी जान स्टॉप लॉस लगाएं, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, पोर्टफोलियो को जिंदा रखने के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है सनम। और मेरी जान डिप में बाय कर, आप पे सेल कर, ये लिखा हुआ है स्टॉप। अब सैटरडे पूरी बात मुका लेता हूँ पहले। और आज के दिन में DMTM, कल भी तुझे मैंने प्री ओपनिंग में बताया था आज, और कल के दिन में मैंने तुझे बताया था 9 बजे से पहले DMTM का बताया था, आज वो कैप हो चुका है। फ्लाइंग सीमेंट कैप है, गामुन कैप है और इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, SSOM 60 रुपये का हो चुका है, 500 120 रुपये वाला रोज तुझे वीडियो में बताता हूँ। ना ले भाई, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इसको 3 फ्रीज 5 फ्रीज नीचे बेचेंगे तब भी प्रॉफिट पे होंगे। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। AKDCL का जनाब मैंने आपको बताया था, एक भाई ने, मेरे बड़ा प्यारा भाई है और मेरे मौसम भी हैं, AKDCL का मैंने उनको बताया था कि AKDCL चलने वाला है। ये भी ऊपर का कैप लग चुका है और फ्लाइंग सीमेंट को भी ऊपर का कैप लग चुका है और मजीद ये बेहतर लगता है AKDCL। इसमें आप निकल जाना, स्टॉप लॉस लगा के रखना। और उसके बाद सर बात करते हैं आज के दिन में
फिलिपी लिपी डेटा की बात करते हैं तो आज म्यूचुअल फंड ने बड़ी अच्छी बाइंग की है और म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है, उसने अदर में बाइंग की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी अदर में बाइंग किया और पाकिस्तानियों ने भी इंडिविजुअल अदर में भेज गया है। और सबसे पहले मैं बता दूं म्यूचुअल फंड 2.37 का माल लेके गया है, 1.28 का माल ब्रोकर बेच के गया, ब्रोकर ने भी अदर में बाइंग किया है और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अदर में बेच के गया माल और ये कंपनी बेच के गई है, बाकी सारे अदर में बाइंग में है। बैंकों ने 2.32 का माल बेचा, 2.37 का माल म्यूचुअल फंड लेके गया, 1.28 का माल इसने बेचा ब्रोकर ने और इंश्योरेंस ने ना बेचा ना खरीदा है। कुछ सेक्टर खरीद के 0 पोजीशन रखी है और ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन कॉर्पोरेट्स फॉरेन इंडिविजुअल वो भी बाइंग के ऊपर हैं। तो मार्केट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर लगती है और आप फोकस रखें। आज के दिन में जो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने बैंक बाई की है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है और उसके बाद ऑयल एंड गैस है और ओएनजीसी पीपीएल पीएसओ है, मारी पेट्रोलियम है और पावर में हब पावर है, ये अच्छा लगता है सर। इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि भाइयों कल के दिन में एहतियात से काम करना है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमाए। एसएचजीसी की मैं पहले आपको बाइंग बताता हूँ कि अगर ये आपको मिलता है 35 रुपये 10 पैसे में तो आप बाय कर लीजिएगा। 10 में 40 में बाइंग है भाई। एसएचजीसी अगर मिलता है तो बाय कर लीजिएगा और आज एसएचजीसी की बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है। और उसके बाद व्हाट्सएप एक शेयर है, इसको देख सकते हैं। टाइम क्या होगा? 11 मिनट 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है और प्रीमियर को आपने अगर लेना हो तो मेरे हिसाब से ये अब तकरीबन 52 रुपये में रेंज आ रही है इसकी बाइंग की। प्रीमियर की पता नहीं क्यों भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब कल इसकी काटो पीटो कर लेना, देख लेना, मैं तो नहीं बेचूंगा भाई। और उसके बाद SNGP है, ये आगे बताता हूँ मैं आपको। पहल जो है ये 43 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है, 42.70 में और 40 पैसे में 42.40 में इसकी बाइंग है। ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा लगता है, फ्लाइंग सीमेंट मजीद अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो सैड आइटमों में मैंने आपको बता दिया है, AKDCL, गामून और इसके बाद WSM, फ्लाइंग सीमेंट और DMTM, AKDCL ये अच्छा लगता है। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आने वाले दिनों में इसके लिए अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और हास्कोल को होल्ड रखें। और आज दीवान फ्रूट मोटर का जो गाड़ियों की सेल नहीं हो रही थी, मैंने आपको पहले बताया था, दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह कल रिकवर हो जाएगा। और दीवान फ्रूट मोटर के बारे में ये है कि पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, गाड़ियाँ बना रही है, सेल नहीं कर रही, डिमांड पूरी कर रही है। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की डिमांड पूरी करेगी और पंजाब के हैंड ओवर कर रही है ये गाड़ियाँ। दीवान फ्रूट मोटर इंशाल्लाह ये अच्छी लगती है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों सिस्टम लिमिटेड है, ये ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। डिप में बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर आधा माल बेच दें, आधा माल होल्ड रखें। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले TRG का। तो TRG सर 63 रुपये में बाइंग है 40 पैसे में और 63 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। लिंक बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, 51 और 52 रुपये में बाइंग है सर और 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसको भी भर लें। आज नेट सोल में 7 रुपये का इजाफा हो चुका है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसकी बाईबैक की कहानी है और 16 तारीख तक इसने अपना बाईबैक करना है माल और ये मजीद बेहतर लगता है। नेट सोल का स्टॉक AVN भी अच्छा लगता है, टूबस भी अच्छा लगता है, इनमें इजाफा हुआ है। मैंने आपको कहा था टेक्नोलॉजी सेव है, इसमें ग्रोथ भी हो रही है और बाकी अभी इंडिया का कट्टा बाकी है, बस ये हो जाए तो मार्केट इंशाल्लाह 1,25,000 का 1,35,000 भी हो जाएगी। और उसके बाद भाइयों PPL की बात करते हैं तो PPL में आज 3 रुपये का इजाफा हुआ है। कल अगर आपको ये 50 और 51 की रेंज में मिलता है तो 51 रुपये 10 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे और 50 रुपये 70 पैसे, 40 पैसे में अगर मिलता है आपको PPL तो सेव होगा और इसमें आप काम कर सकते हैं। OEDC बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, 200 रुपये के करीब इसकी बाइंग बनती है, 198 रुपये का स्टॉप लॉस है। PSO बड़े अच्छे रेट के ऊपर, आज भी हमने आपको ये माइनस पे बाय डाल दी थी भाई, PSO की भी और OEDC PPL की भी। उसके बाद आप नहीं बेच सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। 15 रुपये PSO प्लस हुआ था और उसके बाद 63 रुपये बंद हुआ है, ये 300, इसकी अब बाइंग आ रही है 59, 58 और 60 रुपये के दरमियान आ रही है PSO की बाइंग। इसको वैसे 2 रुपये माइनस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टॉप लॉस है ये 56 रुपये का आज जो लो लगा है, यही स्टॉप लॉस है। SNGP 123 रुपये 82 पैसे बंद हुआ है, 23.10 में, 30 में, 40 में आप इसको बाय कर सकते हैं SNGC को। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों SNGP को और उसके बाद SSGC का मैंने आपको बता दिया सर, इसको भी आप देख सकते हैं। ये जहाँ पे 1 रुपये के करीब माइनस हो तो SSGC को आप देख सकते हैं और स्टॉप लॉस इसका जरूरी है। उसके बाद सर दीवान फ्रूट मोटर है, ये 35 रुपये बंद हुआ है, 34-40 में इसकी बाइंग बनती है। 34 रुपये को नहीं तोड़ना चाहिए, कल ये ऊपर चला जाएगा
और इसके साथ साथ भाइयों और बहनों बात करते हैं सर गैल की। गैल सर इसका स्टॉप लॉस 70 रुपये का है, बाइंग एरिया 478 रुपये का, 470 रुपये का स्टॉप लॉस है। 80 और 78 रुपये के दरमियान गैल की बाइंग है और बड़े गंदारे की बाइंग करंट रेट के ऊपर है। अगर ये आपको 40, 41, 42 में मिल जाता है तो बाइंग करें। 738 रुपये का स्टॉप लॉस है। दीवान फ्रूट मोटर का मैंने आपको बता दिया है और SHGC का मैं आपको बता रहा था कि ये 35 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान बाइंग है। अटक रिफाइनरी का मैं आपको बता देता हूँ, पहले मारी का बता देता हूँ। मारी की बाइंग है सर 14 रुपये का लो लगा है, कल 13 और 14 रुपये में बाइंग है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस मारी का है। और आप बात करते हैं अटक रिफाइनरी की, तो अटक रिफाइनरी अगर आप बाय करना चाहते हैं बड़ा बेहतरीन रेट है, 534 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 750 का ध्यान है आने वाले दिनों में और आप इसको डिलीवरी के लिए ऑर्डर रख सकते हैं। मेरी जो भी कॉल है डिलीवरी वाले है, वारी वट्टे वाले और फ्यूचर वाले रात के लिए ही नहीं है। और उसके बाद 530 रुपये में और 28 रुपये में बाइंग है अटक रिफाइनरी की और स्टॉप लॉस इसका 25 रुपये का है। 500 नेशनल रिफाइनरी की बाइंग करंट रेट के ऊपर है, 4 रुपये बंद हुआ है। 2 और 3 रुपये के दरमियान बाइंग है। 200 पूरे का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का। PRL बड़े अच्छे रेट पे आज 30 रुपये 35 पैसे लगाया, 29 रुपये 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो 29 रुपये पूरे में अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। 28.5 का स्टॉप लॉस है और मारी का मैंने आपको बताया 610 रुपये और 14 रुपये के दरमियान बाइंग है। और इसके जो स्टॉप लॉस होगा 608 रुपये का होगा और गैल 482 रुपये बंद हुआ है। अगर आप गैल लेना चाहते हैं तो गैल का मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे रेट के ऊपर आपको मिल रहा है, इसको आप और रख लें। गैल की जो स्टॉप लॉस है ये 470 रुपये का है और GHI का जो स्टॉप लॉस होगा वो 735 रुपये का होगा। इसके ऊपर भी नजर रखें। अब हम आपको कुछ सीमेंट सेक्टर के बारे में बता देते हैं। होंडा कार रह गई है, होंडा कार भाई 78 रुपये में बाइंग है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल मार्केट में इंशाल्लाह रिकवरी लगती है और फिर माल रखेंगे। कल इंडिया की न्यूज़ कोई ना आए रात को, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अमेरिका का बयान भी आना बाकी है। तो कल PIA का ऑर्डर के साथ PIA की बैंक 16 रुपये 10 पैसे में है। आपको मिलेगा सबको 32 रुपये और 30 रुपये के दरमियान बाइंग है। 28 रुपये का स्टॉप लॉस है। CWSM 3 रुपये कमी हुई है और 49 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 48 रुपये में बाइंग है, 49 और 48 रुपये के दरमियान और 47 का स्टॉप लॉस है। और प्रीमा सर कल अगर प्रीमा मिलता है ना आपको 55 रुपये की रेंज में, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जितना मर्जी पा लीजिएगा 54-55 रुपये की रेंज में। स्टॉप लॉस पहले टाइम यही है जो आज की क्लोजिंग है, इसी के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। इसको देखिएगा, हम नहीं बेचेंगे, हम इसको पड़ा रहने देंगे। मैं लास्ट में कोई चीज़ नहीं बेचता, मुझे इसको मैं लास्ट में नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास नीचे का भी है, इसको मैं कभी भी नहीं बेचूंगा लास्ट में। और देख लेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, उसके हिसाब से चलेंगे। और उसके बाद भाइयों व्हाट्सएप है, पेल है और ट्रीट कॉर्पोरेशन है, फौजी फ्लाइंग है, PSO है, OEDC PPL है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, इनमें काम करें और जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट टेकिंग भी करें। दीवान फ्रूट मोटर को ऑर्डर रखें, छोटे गंदारा PIA हब पावर और इसमें काम करें और प्रीमा से थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दिल में आप DG खान सीमेंट है, इसकी बाइंग मैंने आपको बताई है सर, ये 35 रुपये से नीचे 34.5 और 35 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है। 34 रुपये 10 पैसे 33.70 तक 33 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद पाइनियर की जो बाइंग है सर, ये 200 पूरे में मिल जाए तो बेहतर है। 198 का स्टॉप लॉस है। चराट की जो बाइंग है 258 रुपये में बाइंग है और 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट सर आज 44 रुपये बंद हुआ है, 43.70 में और 43.10 में बाइंग है। और PI इंटरनेशनल एयरलाइन 16 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 16 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और कल मार्केट को हम रिकवर करवाएंगे, डिप में आपको बाय करवाएंगे। और मेरी जो भी बाय कॉल होगी क्वान्टिटी कम रखें और ठोके उसको, जहाँ पे 10,000 मारी लेगा 4 लोग, उसी में काम करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। डिलीवरी में माल इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं कल से और फिर उसको नहीं बेचेंगे। आज बेच दिया था डिलीवरी वाला माल, सीमेंट ज़्यादा था, मारी पेट्रोलियम था और साजगार था, इसको बड़े अच्छे रेट के ऊपर हमने बेचा है। PSO था और OEDC PPL माशाल्लाह 6.5 रुपये से ऊपर बेचा हमने। बयान जो बाद में 2 रुपये में बाइंग किया है, बेचा हुआ शेयर आधे लिए, आधे से भी कम लिए, 20% लिए। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बस देखना ये होगा कि अब ये इंडिया पाकिस्तान का मसला किस तरफ बैठता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।